तो सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, जब ये शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं तो अपने आप हमारी परखने और निर्णय करने की शक्ति बढ़ने लगती है। जो अभी अभी हमने बात करी ना, ये डिसाइड करना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये सारा डिसाइड करने का काम बुद्धि का होता है। पर बहुत व्यर्थ सोच 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 करके हमारा मन और बुद्धि इतना भारी हो जाता है कि हमें राइट और रॉन्ग की समझ ही नहीं आती है। सरस्वती देवी को, गायत्री देवी को किस पर बैठे हुए दिखाते हैं? सवारी किसके दिखाते हैं? गायत्री की, हंस के ऊपर दिखाते हैं कि नहीं? हंस का काम क्या होता है? हंस का काम क्या होता है? चुगना। किसको किस में से चुगना? हीरे को पत्थरों में से चुग लेना। बहुत बड़ी शक्ति है इस समय पर राइट और रॉन्ग को परख लेना। आजकल लोग आपके सामने आएंगे, बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, बहुत मीठा मीठा व्यवहार करेंगे, चीट करके चले जाएंगे। चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? प्यार से बोलकर कोई चीट कर सकता है आज हमें? नहीं कर सकता। करता है कि नहीं कर लेता? कहते उन्होंने इतने कन्विक्शन प्यार से बोला, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा गलत करेंगे। परखना। अब आप लोगों को उनके वर्ड से नहीं परख सकते, उनके बिहेवियर से नहीं परख सकते। कैसे परखना होगा? उनके वाइब्रेशन से। हर आत्मा एक वाइब्रेशन लेकर के जाती है। थोड़ा समय आप किसी के साथ रहेंगे, आपको उसके वाइब्रेशन को फील करके पकड़ना पड़ेगा, ये राइट है कि रॉन्ग है। पर कौन वाइब्रेशन कैच कर सकता है? पहले के जमाने में तो जजमेंट ही ऐसे होती थी, इतने लॉ लीगल सिस्टम ये थोड़ी ना थे। सारा अगर कोई रॉन्ग राइट होता था तो जजमेंट कौन देता था? ये कोई जजेस आदि सब थोड़ी ना थे, लॉयर्स आदि। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर निर्णय कौन देता था? राजा। तो राजा कैसे निर्णय देता था? वो एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते कि एक बारी दो जने थे, दो मदर, एक बच्चा था। दोनों कहते ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कैसे जजमेंट हो कि ये किसका बच्चा है? तो राजा ने कहा अच्छा क्या करो, इस बच्चे को दो में काट दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो उसमें से एक की चीख निकली, नहीं 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 नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसको ही दे दो। तो किसका बच्चा था? क्योंकि जो उसकी मदर थी उसकी चीख निकली ना, उसको थोड़ी ना होगा कि ये मिलने से ये जगह कट जाए। तो वो राजा, उनको कोई ये लीगल लॉज थोड़ी ना आते थे, पर क्या उन्होंने परखा? क्या चीज परखी? वाइब्रेशन। अच्छा, ये मदर है इसलिए इसको इतना दर्द है, इसका मतलब ये बच्चा इसका है। तो पहले जो हम निर्णय करते थे ना, वो हम वाइब्रेशंस के आधार पर परखते थे। आजकल हम निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। हम अपने डिसीजंस लेने के लिए किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? दूसरों के पास। आपको लगता है दूसरे हमारे डिसीजन ले सकते हैं? दूसरे हमारे जीवन का डिसीजन ले सकते हैं? किसको अपने जीवन का डिसीजन लेना चाहिए? क्यों नहीं दूसरा हमारे जीवन का डिसीजन ले सकता है? हम दूसरे के जीवन का डिसीजन कितनी देर में लेते हैं? आते हैं ना कई लोग आपसे पूछने के लिए, मेरे को ये ऑफर आया विदेश में जाने का, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? तो हम कितनी देर लगाते हैं उसको बताने में? वेरी क्विक ना, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 1 मिनट लगता है। कोई और हमसे पूछने आता है, आपको क्या लगता है मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, कि मैं क्या बनूं? तो हम कितनी देर लगाते हैं उसको बताने में? तो हम दूसरे के डिसीजन कितनी देर में ले रहे हैं? 1 1 मिनट में। और जब हमारा डिसीजन लेना होता है, घंटे तो छोड़ो, हम ले ही नहीं पाते। और फिर हम वो डिसीजन लेने के लिए कितनों के पास जाते हैं पूछने के लिए। वो जो डिसीजन देंगे वो किसके नजरिए से राइट होगा? वो डिसीजन गलत नहीं है, इस बात को समझो। उनका जीवन जीने का तरीका,
और मेरे जीवन जीने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। मुझे ए से लेकर के बी तक जाना है। उनका जीवन जीने का तरीका हो सकता है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा सिग्नल आता है, वो सब तोड़ करके चले जाते हैं। मेरे जीवन जीने का तरीका है कि मैं हर सिग्नल पे क्या करता हूं, रुकता हूं, हर सिग्नल पे रुकता हूं। तो मेरे जीवन जीने का तरीका और उनके जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। मेरा वैल्यू सिस्टम उनका वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अलग है। मेरे प्रिंसिपल्स उनके प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग है। मेरे जीवन के चैलेंजेस और उनके जीवन के चैलेंजेस बिल्कुल अलग है। मेरे घर में कोई बेड रिडन हो सकता है, वो अकेले हो सकते हैं। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस उनके पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। वो जो डिसीजन देंगे गलत नहीं है, लेकिन वो डिसीजन किसके लिए राइट है, किसके लिए राइट है, उनके लिए। इसलिए अगर कभी डिसीजन लेना है मुझे, हमें इतना डर क्यों लगता है डिसीजन लेते समय? हमें डर क्यों लगता है? कोई बिजनेस का डिसीजन है, पढ़ाई का डिसीजन, हमें डिसीजन लेते समय डर क्यों लगता है? क्या फियर है कि गलत ना हो जाए? हो गया तो क्या, तो क्या? When I know better, I do better. इस समय पर सारी चीजों को सामने रखते हुए मुझे ये लगा कि इस समय ये डिसीजन राइट है। थोड़े समय के बाद मुझे मैच्योरिटी आई, मुझे रियलाइज हुआ कि ये राइट नहीं है। यही तो एक्सपीरियंस है जीवन में, जिसको हम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कहते हैं। वो एक्सपीरियंस कैसे होता है? हम फेल हुए माना जो मैंने आउटकम सोचा था वो वैसा नहीं निकला, लेकिन एक्चुअली वो फेलियर नहीं है, वो तो विजडम बन गया मेरे लिए। वही चीज तो विजडम और अनुभव मेरे लिए बन गई। मुझे समझ में आ गया, हाँ ये चीज राइट नहीं है, अगली बार ऐसे नहीं, ऐसे करना है। आई लर्न ना। मिस्टेक से हम लर्न करते हैं, फेलियर से हम लर्न करते हैं। फेलियर तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, इट इज जस्ट अ डिफरेंट आउटकम देन द वन आई एक्सपेक्टेड। मुझे लगा था ऐसे होगा, लेकिन ऐसा हो गया। और कितनी बार हम बाद में कहते हैं, बाद में, नहीं नहीं ये जो हुआ ना यही अच्छा था। लेकिन हम उस आउटकम से अटैच होते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इसी कंपनी में नौकरी चाहिए, नहीं मिलता तो मुझे लगता है फेल हो गए। एक्चुअली हम फेल नहीं हुए, केवल जो मैंने सोचा था उससे कुछ डिफरेंट हुआ। साइलेंस में बैठो, उस डिफरेंस में क्या अच्छा है, उसके अंदर मेरे लिए क्या बेस्ट समाया हुआ है, मैंने उससे क्या सीखा। एवरी चैलेंज इज अ लेसन इन डिस्गाइज। हर तूफान तोहफा है, कुछ सिखा कर जाता है, अनुभवी बना कर जाता है। अपने डिसीजन खुद लें। पूछना भी है तो कम से कम ये तो देखें कि उनका जीवन जीने का तरीका और मेरा जीवन जीने का तरीका सेम तो हो, हमारा वैल्यू सिस्टम तो सेम हो, उनकी इंटेंशंस और गुड विशेस। तो ऐसे थोड़ी ना सबसे पूछते जाएंगे, तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो अगली दो शक्ति है परखने की और निर्णय करने की, गायत्री देवी और सरस्वती देवी। सरस्वती के हाथ में क्या दिखाते हैं? वीणा। किसकी देवी है? विद्या की। उसको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम सबको पता है। सबसे पावरफुल हमारी इंट्यूशन है, जो बताती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और इंट्यूशन राइट होती है कि नहीं होती? अंदर एक ट्यूटर बैठा है जिसको सब पता है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और लास्ट टू पावर्स हैं, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, काली देवी। और कोई देवी ऐसे नहीं दिखाते जैसे काली देवी दिखाते हैं। काली देवी को कैसा दिखाते हैं? स्वरूप कैसा? बहुत स्ट्रॉन्ग। पावर टू फेस, किस चीज को फेस करना है? सहन भी करना होता है, लेकिन कभी कभी सामना भी करना होता है। सहन हम करते हैं, लोग हैं, अलग अलग संस्कार हैं, मिल करके चलना है तो सहन शक्ति से मिलकर चलते हैं। पर सामना किस चीज का करना है? जब कुछ गलत हो रहा है, फिजिकल अब्यूज है, डोमेस्टिक वायलेंस है, आपको कोई
ऑफिस में कहता है झूठ बोलना है, चोरी करनी है, रिश्वत लेना है, उस समय सहन नहीं करना होता, उस समय क्या करना होता है, फेस करना होता है। उस समय हम क्या कर लेते हैं, क्या करें, करना पड़ता है, करना पड़ता है। नहीं, नहीं कह सकते करना पड़ता है, करेंगे तो कल को वो चीज लौट कर आएंगे। आज हम पता है क्यों कर देते हैं, हम उस चीज का सामना नहीं करते, डर लगता है अगर मैंने इस चीज को नहीं किया तो मेरी नौकरी चले ना जाए। तो टेम्पररी प्राप्ति के लिए मैंने कुछ गलत किया, पर मुझे नियम भी तो पता है ना। नियम क्या है, जो करेंगे वो लौट कर आएगा। तो कई वर्षों के बाद मेरा कोई भारी नुकसान हो जाता है तो मैं कहता हूं मेरे साथ ऐसा क्यों। एक लाइन याद रखो, सच तो बिठो नच। जो सच्चा है वो अंदर से नाचता रहता है। बाहर टेम्पररी लॉस हो सकता है, हो सकता है थोड़े समय के लिए कोई नाराज हो सकता है कोई जॉब छूट सकती है, हो सकता है आपने किसी चीज के लिए ना कहा तो कोई फ्रेंड छूट सकता है, हो सकता है कोई आपसे बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब टेम्पररी है बाहर का। भविष्य वर्तमान की परछाई है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। वर्तमान में गलत किया, भविष्य में वो चीज आपने नोंद कर दी। लोगों को भविष्य का डर लगता है, आज कर्म करने से डरना चाहिए। नहीं करना माना नहीं, पावर टू फेस, फेस रॉन्ग इनजस्टिस को फेस करना है, ये नहीं करेंगे हम। वहां हमें स्टैंड लेना पड़ता है कि हम ये चीज नहीं करेंगे। तो जब ये सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं तो लास्ट शक्ति जो ऑटोमेटिक आ जाती है, जब हम सारी शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं, वो है सहयोग देने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी के हाथ में हमेशा क्या दिखाते हैं, हाथ हमेशा कैसा होता है, देने वाला। सिक्के ऐसे गिरते रहते हैं ना, देने वाला, ब्लेसिंग्स देने वाला। तो जो शक्तियों से संपन्न आत्मा है, अब वो मूर्ति को वापस ले आओ जो देवी की मूर्ति है, कैसी है उसका चेहरा। जब हम इन शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको प्यार, खुशी, सम्मान, शक्ति ऑटोमेटिकली हमारे से रेडिएट होती चली जाती है। हम किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, हम एक परिवार के साथ रहते हैं। शेयर, केयर, इंस्पायर करना हमारा नेचुरल गुण हो जाता है। लेकिन इन शक्तियों को धारण करने के लिए, शक्ति नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, शिव शक्ति। ये कहते हैं ना, सिर्फ शक्ति कहते हैं कि शिव शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति। तो जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर ये सारी शक्तियां आने लगती हैं। इसीलिए ये मेडिटेशन कोर्स ही इसलिए है कि हम उस परमात्मा से रिश्ता जोड़ें। जिसका संग करते हैं उसका रंग चढ़ता है, होता है ऐसा कि नहीं होता। वो आपको याद है बचपन की स्टोरी दिखाते थे, एक टोकरी में सारे सेब अच्छे हैं, एक खराब है, तो कहते थे ये एक खराब है ना, इसके कारण सारे खराब हो जाएंगे, इसको बाहर रख दो। अब समय बदल गया है, अब टोकरी में सारे खराब है और एक अच्छा है। ऐसा समय आ गया है। वो कहते झूठ बोलना भी ठीक है, गुस्सा करना भी ठीक है, स्ट्रेस भी ठीक है, भय भी ठीक है, गुड टेररिज्म भी है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग। गॉसिप भी हार्मलेस है, सब 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 कुछ जो सोल पावर को खत्म कर रहा है वो सब राइट है। तो टोकरी में सारे सेब कैसे हो गए हैं, खराब। वहीं उन्हीं का ही संग करते रहे करते रहे करते रहे तो हम कब खराब हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए किसका संग करना है, सत्य का संग, कंपनी ऑफ ट्रूथ। उसका संग करने से सोल पावर अपने आप बढ़ने लग जाती है। तो करें कल से, बहुत पावन दिन है।
सेलिब्रेट भी करें, जैसे दीदी ने कहा सेलिब्रेट भी करें, लेकिन सेलिब्रेट के साथ साथ मेडिटेट भी करें। तो मेडिटेट करेंगे तो पता क्या होगा, जब आप रात को वो रास गरबा करेंगे ना, हर एक करते हैं ना आजकल तो सोसाइटी के नीचे कहीं भी, तो आपके हाथ में क्या होते हैं, डंडे। लेकिन आप एक दूसरे के साथ रास करते हैं, इसलिए वो डांस लगता है। अगर आप थोड़ा सा अटेंशन नहीं दें, आता तो किसको भी नहीं होता है बहुत, और अगर आपने अटेंशन नहीं दिया तो वो डांस नहीं लगेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, फिर युद्ध का मैदान हो जाएगा ना, क्योंकि डंडे पकड़े हुए हैं अपने हाथ में। पर हम रास करते हैं। ऐसे ही जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम सबके संस्कारों के साथ रास कर पाते हैं। अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन उसके साथ हम रास कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं, मिल करके खुशी से जीवन जी पाते हैं। हम लड़ते झगड़ते नहीं रहते हैं, संस्कार अलग रहने वाले हैं, लेकिन हम संस्कारों की रास कर पाते हैं। लेकिन वो रास करने के लिए हमें उसके साथ पहले रास करनी पड़ती है, तो फिर वो शक्ति से हम सबके साथ रास कर पाते हैं। 9 डेज में बाकी जागरण करते हैं ना, इन दिनों में जागरण, जागरण किस समय पर करते हैं, रात को। रात को क्यों जागरण किया जाता है, रात को क्यों जागरण करते हैं, जागरण माना जागना। किससे जागना, अज्ञानता की नींद से जाग करके ज्ञान में आना, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो ये जागरण के दिन है, ये जागरण के दिन है कि हम इग्नोरेंस से समझे, हम लॉस को समझे। देखो, हम अगर लॉस को नहीं समझते ना, तो लॉस तो काम कर रहे हैं। आपको लॉ नहीं पता, टूट जाए पेनल्टी भरनी पड़ती है ना, वो कहते हैं आपको पता होना चाहिए था। ऐसे स्पिरिचुअल लॉस काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है तो हमें उसकी पेनल्टी भरनी पड़ती है, सफरिंग होती रहती है। इसलिए ये 9 डेज में लक्ष्य रखें जागरण, अपने को इतना ज्ञान से भर लेना है कि 9 दिन के बाद फिजिकली भी फिट, लेकिन इमोशनली भी बिल्कुल फिट हो जाए।